सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम लोग अपना आर.एस. अग्रवाल का किताब उठा लिए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट आज आपका खत्म हो जाएगा। मतलब एक पार्ट, जैसे आपका नंबर सिस्टम आर.एस. अग्रवाल में कैसे देखे रखा है, पार्ट ए मतलब एक ए, एक बी, एक सी, इस टाइप से। तो एक ए का मतलब फर्स्ट पार्ट का आज हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब 120 से पहले के सवाल हम लोग लगा चुके हैं। कल तक हम लोगों ने सारे सवाल देख लिए थे। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। आज बचे हुए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त, हर अंक एक 3 प्राप्त होगा। तो आपको बताना है ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो सबसे पहले समझना, किसी संख्या, कोई संख्या आपने x मान ली और इस संख्या से आपने 7 से गुणा किया, इस संख्या में आपने 7 से गुणा किया, तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो हर एक अंक 3 होगा। हर एक अंक कितना होगा? 3 होगा। आप बोलोगे सर कितना होगा? बेटा जितने में आपको संतुष्टि मिल जाए, जितने में आपको संतुष्टि मिले। और भी लगाना चाहो तो 3 लगा लेना, ठीक है। कैंसिल आउट करो तो यहां पर कितना आएगा? 7 4 28, 7 4 28, 3 और 2 आपके 5, ठीक है। 5 7 7 49, 47, 7 7 49, ठीक है। 53, 3 और 1 4, 7 6 42, 42 मतलब एक कैरी करोगे, 7 एकम 7, 4 7 6 1, 4 7 6 1, 4 7 6 1 6 1, ठीक है। 4 7 6 1 ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आना चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल आए, चाहो तो इस तरीके से भी आप अगर चाहो ना तो डिवाइड दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप डिवाइड देना चाहो, 7 4 28, 3 और 2 आपका 5, 3 7 7 49, ठीक है। 3 और 1 आपका 4 और यहाँ पर आपका 3, 7 6 42, ठीक है। 7 6 42, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 7 एकम 7, ठीक है। कितना मिलेगा? 5, ठीक है। 3 और 3 आपका, सॉरी यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 6, एक और 3 उठाओ, 7 3 63। चाहो तो इस तरीके से भी डिवाइड दे दो या फिर आपका इस तरीके से भी अपना आंसर निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक है। 1 से 200 तक वो संख्याएं बताओ जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। मतलब 1 से 200 तक नंबर्स की लिमिट क्या देखिए रखिए, 1 to 200, 1 to 200। एक बात बताओ, ऐसी संख्याएं बताओ जो 2 से भी डिवाइड है और 2 के साथ साथ बेटा 3 से भी डिवाइड है। तो ऐसी सबसे छोटी जो संख्या है वो मिलेगी आपको 6। 1 2 3 4 5 ये वो संख्याएं हैं जो या तो 2 से कोई इनमें से एक डिवाइड होगी या 3 से, दोनों से नहीं हो पाएंगी। दोनों में अगर देखोगे तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी आपको 6। अगली संख्या आपकी 12 हो जाएगी, अगली संख्या आपकी 18 हो जाएगी, फिर 24 हो जाएगी। यार ऐसे आप कितनी संख्याएं देखोगे, ऐसे आप कितनी संख्याएं देखोगे? तो इससे अच्छा है आप एक काम करो, इस 200, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक ऐसी संख्या निकालो जो 6 6 से डिवाइड हो। मतलब 6 3 18, कितना मिलेगा? 2, 6 3 18, मतलब 2 आपका बच जाएगा, इन्हें हटा दो। मतलब 33 संख्याएं वो थी, 33 संख्याएं, 33 संख्याएं वो थी जो आपकी कहीं ना कहीं आपके किस नंबर से डिवाइड होंगी? कहीं ना कहीं आपके 2 से, और 2 के साथ साथ आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएंगी। तो ये चीज थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल, एक संख्या को 13 से आपने विभक्त करने पर एक शेषफल बचेगा, ठीक है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचेगा। इस संख्या को अगर 65 से आप डिवाइड दोगे तो आपका कितना शेषफल बचेगा ये आपको बताना है। एक बात बताओ, कोई संख्या थी, ठीक है, ये संख्या है आपकी। इस संख्या को अगर आप 13 से डिवाइड दोगे तो शेषफल आपको कितना मिलेगा? शेषफल आपको मिलेगा बेटा यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका भागफल बचेगा ये भागफल है, और इस भागफल y को उठाओगे और यहां पर 5 से डिवाइड दोगे तो शेषफल कितना मिलेगा आपको? 3। शेषफल आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। शेषफल आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो आपको ये बताना है इसी संख्या में अगर 65 से डिवाइड दोगे तो आपका शेषफल कितना मिलेगा। एक बात बताओ, कम से कम यहाँ पर आपने एक बार काउंटिंग की होगी, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी मान सकते हो, आंसर आपका वही आएगा जो 1 के साथ आएगा। तो अगर मैं बोलूं y की वैल्यू बताओ तो 5 एकम 5 और 3 आपका 8, तो y बराबर 8।
अगर y बराबर आपने 8 निकाला है, y बराबर अगर आपने 8 निकाला है, तो एक बात बताओ यहां पर कितना मिलेगा, 8 3 24, 24 मतलब 2 कैरी करोगे, 3 8 एकम 8 और 2 10, मतलब 13 8 104, और एक को जोड़ दो कितना मिलेगा आपको 105, मतलब x बराबर कितना मिलेगा 105, ये मिलेगा। अब एक बात खुद थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि बेटा अगर मैं इस 105 में, अगर मैं इस 105 में अगर किससे डिवाइड दूं, 65 65 से डिवाइड दूं तो एक बार जाएगा, तो यहां पर कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 40 बचेगा, और यही सवाल का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 40, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। अगेन किसी संख्या में 7 जोड़ दो और जो भी आपके पास जोड़ने के बाद आपको मिलेगा उसमें 5 से गुणा कर दो, ये भी ठीक है, और जो भी गुणा करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिले उसमें आप 9 से भाग दे दो, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। देखो ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल ना जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले तो इतना याद रखो, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, जितना ये भाई साहब बोलते जाए उस हिसाब से आप लोग अपना एक एक लाइन पढ़कर इनको फॉलो करो। जैसे मैंने बोला कि किसी संख्या, वो संख्या x है, मैं 7 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 7 जोड़ दो, ठीक है। योगफल में 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दिया, गुणनफल में 9 से भाग दे दो, 9 से भाग दे दिया, भागफल में 3 घटा दो, घटा दिया, तब जाकर आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा, तब आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा। एक काम करो तो यहां पर कितना आएगा x प्लस 7 और यहां पर आपका 5, y आपका 9 बराबर आपका 15, 15 और 9, ठीक है। या फिर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, यहां पर 5 से काटोगे 3 बार जाएगा, 9 3 27, तो यहां पर बेटा कितना मिलेगा आपको x प्लस आपका 7 बराबर आपका 27, तो x बराबर कितना मिलेगा आपको 20 मिलेगा, और यही सवाल का आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों में कुछ भी अपने मर्जी से अपने दिमाग से करने की आपको जरूरत नहीं, आप क्या करोगे एक एक स्टेप पढ़ो, एक एक स्टेप को आगे फॉलो करो। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल, ये एक बार सभी लोग आप लोग अच्छे से देख लो, क्योंकि आने वाले समय में जो भी आपके एग्जाम हैं, जो भी आपके आने वाले समय में एग्जाम है, जैसे आपका एमपीएसआई हो गया, आपका पटवारी हो गया, आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, या फिर आपका आने वाले कुछ और समय बाद आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल है, तो इन सभी की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, एमपी परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। एमपी परीक्षा के एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपनी जो आपका पीबी व्यापम उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको ये सभी नहीं, इनके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, ये कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इनके अलावा आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, ये सब तो पेड है, इनके अलावा फ्री में भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर जैसे डेली डोज है, ठीक है, बूस्टअप प्लान है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, इन सभी चीजों से जुड़ने के लिए एक रेफरल कोड याद रखना है, SOMSIR और आपका 40, इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता है, ठीक है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से अगर भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो अंतिम भागफल अगर आपका 7 है तो आपको बताना है वो संख्या कौन सी होगी। अंतिम भागफल आपको पता है 7 है, तो वो संख्या आपको बतानी है क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, एक बार भाग दिया, ठीक है। किसी संख्या को आपने कितनी बार भाग दिया, आपने 4 बार भाग दिया, ठीक है। यहां पर जो भी आपका भागफल आया होगा और शेषफल यहां पर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। यहां पर जो भी आपका भागफल आया होगा, क्वोशिएंट आया होगा, इसमें आपने फिर 5 से भाग दे दिया और यहां पर शेषफल आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। और आपने यहां पर जो आपको भागफल मिला होगा फिर आपने एक बेटा क्या किया, इसमें 6 से भाग दे दिया और रिमाइंडर यहां पर आपको कितना मिलेगा 5। एक लाइन और दे दी, अंतिम भागफल मतलब लास्ट जो आपका क्वोशिएंट है वो आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सी संख्या आई होगी, यहां पर कौन सी संख्या आई होगी। एक बात बेटा ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूं यहां पर कौन सी संख्या आएगी तो आप बोलोगे 6 7 42, 42 और 5 आपका 47, 47। और ये 47 आपने उठाया होगा यहां से, ये 47 आपने उठाया होगा यहां से, क्योंकि ये बोला है ना जो भागफल यहां मिलेगा उधर ट्रांसफर कर देना। अगर मैं यहां की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बोलोगे क्या,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, ठीक है 7 5 35, 35 मतलब 3 कैरी करोगे, 5 4 20 और 3 आपका 23, यही मिलेगा। और 3 तो कितना आएगा 238, 238 तो यहाँ पर कितना मिलेगा 238, ठीक है 7 5 35, 3 कैरी करोगे, 5 4 20 और 3 आपका 23, यही मिलेगा, ठीक है। ये 238 आपने यहां से उठाया होगा और यही मैं आपसे बोलूं बेटा यहां की आप मुझे वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे 238 मल्टीप्लाइड बाई आपका 4, 8 4 32, 32 मतलब 3 कैरी करोगे, 4 3 12 और 3 आपका 15, एक कैरी करोगे, 4 दूनी 8 और एक आपका 9। बेटा 2 आपने कैरी भी तो किए थे तो 2 को बढ़ा दोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 954 और 954 यही सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 954 ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 954। चलो आगे बढ़े। 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है, अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। 4 प्राकृतिक संख्या, कोई भी सी भी आप प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर मान सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 4 प्राकृतिक संख्या तो ए होगा, ठीक है, बी होगा, सी होगा और आपका डी होगा। इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके आप जोड़ दो, 3-3 करके जोड़ोगे बेटा तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर पहली बार कितना मिलेगा 180, ठीक है, बी प्लस सी और प्लस आपका डी बराबर यहाँ कितना मिलेगा 197, ठीक है, यहाँ पर सी प्लस डी और प्लस आपका यहाँ पर ए, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 208, यहाँ पर मिलेगा डी, यहाँ पर ए और यहाँ पर आपका बी, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 2222, ये मिलेगा। तीनों संख्याओं का माध्य बताओ। पहले तो आप एक बात बताओ, हर नंबर आप कितनी बार लाए हो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, हर नंबर आप 3 बार लाए हो तो 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस बी प्लस आपको सी प्लस आपको डी, यही मिलेगा। और यहाँ पर 8 2 10, 10 और 7 आपका 17, एक कैरी करोगे, 10 10 और 10 आपका 20, 20 मतलब 2 कैरी करोगे, ठीक है, 2 4, ठीक है, 6 और 2 आपका 8, यही मिलेगा। तो बेटा यहां से आप बोल सकते हो a प्लस बी प्लस आपका सी प्लस आपका डी बराबर कितना मिलेगा 3 दूनी 6, 2 कैरी करोगे, 3 8, 3 दूनी 6, 2 कैरी करोगे, 3 छंग 18, 3 6 18, 3 9 27, ये मिलेगा। तो बेटा इन संख्याओं का माध्य बताओगे, माध्य को बोलते हो आप एक तरीके से एवरेज। अगर इन संख्याओं का आप एवरेज बताओगे तो खुद बताओ क्या करोगे, 4 से डिवाइड दोगे, 4 से डिवाइड दोगे, 3 छिंग 3 छक्के, 4 से डिवाइड दोगे, 4 छिंग 24, 24 मतलब 2 कैरी करोगे, 4 सत्ते 28, 28 मतलब 1/4, 67, ठीक है, 67 वाई आपका 1/4 इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, 67 वाई 1/4, ठीक है, 67 1/4 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 67 1/4, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, 3 अंकों वाली एक संख्या, अब यहां पर ध्यान से समझना, ये अच्छा सवाल है। 3 अंकों वाली कोई संख्या है और संख्या कौन सी है आपकी 4a प्लस 4a आपका 3, ठीक है, 3 अंकों वाली कोई दूसरी संख्या है आपकी कौन सी 984, ठीक है, और 4 अंकों वाली कोई दूसरी संख्या आपकी 13b7, ठीक है, 4 अंकों वाली जोड़ने पर, अच्छा ये 4 अंकों वाली संख्या आपको जोड़ने पर ये मिलेगा, 4 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, 4 अंकों वाली एक संख्या प्राप्त होगी। इन्हें ऐसे लिखो, ठीक है, 4a3, इन्हें ऐसे इस तरीके से आप लिखो 4a3, ठीक है, और यहाँ पर आपका 984 ये भी ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा कितना 1 3 और आपका b7, ये आपको मिलेगा। और ये नंबर ना 11 से आपका डिविजिबल होगा। एक बात बताओ, 4 और 3 7, यहां से आपको कुछ नहीं कैरी फॉरवर्ड करना, 9 4 13, यहां पर आपने कुछ उदाहरण नहीं लिया, मतलब जो कुछ था इनका दिया हुआ था, जो कुछ था इनका दिया हुआ था, मतलब यहां पर 8 ए में 8 जोड़ोगे तो बी मिलेगा, और यहां पर जो आपको 1 3 b7 है ये बेटा आपका 11 से विभाज्य है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे 7 और 3 आपका 10, ठीक है, 7 और 3 10, और यहां पर आपका b + 1 कितना होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि या तो 0 होगा या फिर 11 होगा, 11 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो 0 जरूर होगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब बताओ b की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 9, तभी तो 9 और 1 10, 10 में से जाएगा,
0, तो b बराबर कितना आएगा आपका 9 आएगा। अगर b बराबर यहाँ पर 9 है तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना, 3 अंकों वाली एक संख्या, और इनको आपको बताना है इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू क्या आएगी। यार एक बात बताओ, अगर ये 9 है तो ये 8 है, तो a बराबर कितना मिलेगा आपको 1, मतलब a बराबर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, तभी तो 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 मिलेगा। अब बेटा बता दो यहाँ पर 3a प्लस आपका 4b, ठीक है, b मतलब 9, ठीक है, a मतलब 1, यही आएगा 9, 3 एकम 3, 9 4 36, और 36 और 3 आपको बताने की जरूरत नहीं है, 39 होते। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब ये सवाल ध्यान से समझना, 5 ऑप्शन है इसके साथ, ठीक है, बैंकिंग का आपका ये सवाल है। सवाल है आपका, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग आपका 100 होगा। ठीक है, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या को 2 बार, मतलब यहां पर एक आपसे इक्वेशन बनवाना चाह रहे हैं। इक्वेशन कैसे, जैसे मान के चलो पहली संख्या आपकी, फर्स्ट नंबर बेटा आपका यहाँ पर x है और सेकेंड नंबर मान के चलो बेटा y है। अब समझना, पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 2 बार मतलब 2x, ठीक है, दूसरी संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या को 3 बार मतलब 3y। इनको अगर जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इनको जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, ठीक है, और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ दोगे तो आपको 120 मिलेगा। बेटा आपको विलोपन विधि से बड़ी संख्या बतानी है, तो विलोपन विधि लगाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 दूनी 6x प्लस आपका 3 और 3 9y बराबर आपका 300। 3 दूनी 6x प्लस आपका 2 दूनी 4y बराबर आपका 12 दूनी 24, 240। तो बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 9 में से 4 जाएगा 5y बराबर, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आपका 60, तो y बराबर कितना मिलेगा आपको 12। अगर y बराबर 12 है, y बराबर यहाँ पर आपका 12 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, एक काम करो, ये वैल्यू उठाकर या तो यहाँ पुट कर दो या फिर आप यहाँ पुट कर दो। यहाँ पर अगर पहली वाली कंडीशन में पुट करोगे तो मिलेगा 2x प्लस आपका 12 3 36 बराबर आपका यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 100, 12 3 36, ठीक है, 12 और 3 36, और 36 100 में से 36 जाएगा तो x बराबर कितना मिलेगा, 2x बराबर 64, तो x बराबर कितना मिलेगा 32, x बराबर कितना मिलेगा 32 मिलेगा। अब यहाँ भी पुट कर सकते थे, 12 दूनी 24, ठीक है, 120 में से अगर 24 घटाओगे तो 6, 8 और एक आपका 9, ठीक है, और 3 से डिवाइड दोगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 32 ही मिलता दूसरी वाली कंडीशन में। तो दोनों में से बड़ी संख्या बतानी है बेटा, छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 12 और बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी कौन सी, 32। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ठीक है, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। मतलब जब आप एक विद्यालय में सभी छात्रों को खड़ा करोगे तो टोटल आपके यहाँ पर, ठीक है, 54 छात्रों को एक पंक्तियों में खड़ा करते हैं तो टोटल आपसे 30 पंक्तियां यहाँ पर बनती है। ठीक है, यदि इन्हें 45 पंक्तियों में खड़ा करना है तो ऐसी कितनी, 45 छात्रों की पंक्तियां बनानी तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। 15 से काटोगे 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36। ठीक है, तो 18 दूनी आपका x बराबर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। 36 मतलब ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से समझो, 54 मल्टीप्लाइड बाई 30 पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, 45 वाली पंक्तियां आपको काउंट करनी है कितनी होंगी, तो यहाँ पर क्या करोगे, 15 3 45, 15 दूनी 30, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, यहां पर आपको बताना है इनका स्थानीय और जातीय मान। ठीक है, यहां पर एक नंबर देके रखा है आपको 59, ठीक है, 597523। बेटा इसका 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 किस स्थान पर बैठा है ये आपको बताना है। 7 किस स्थान पर बैठा है ये बताना है। 7 किस स्थान पर बैठा है, 7000। ठीक है, और जातीय मान 7 का कितना मिलेगा, जातीय मान इसको तो 7 का 7 होता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर 3 9 9 और आपका 6 6993। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब आज की क्लास का
लास्ट सवाल और आपके RS अग्रवाल के पार्ट 1 का लास्ट सवाल, ठीक है, आज की क्लास का भी और आपके RS अग्रवाल के पार्ट 1 का लास्ट सवाल। 647135, 7 का और 3 का स्थानीय मानों का डिफरेंस बताओ। 7 का देखोगे तो यहां पर कितना मिलेगा 7000, यही मिलेगा। 3 का देखोगे तो यहां पर कितना मिलेगा 30। इनका अगर डिफरेंस देखोगे तो यहां पर कितना मिलेगा 0, 7, 9 और आपका 6, ठीक है। और यही सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6970 ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके RS अग्रवाल के नंबर सिस्टम के पार्ट 1, मतलब 1A जो आपका अपडेटेड RS अग्रवाल आया है उसका पार्ट 1 के टोटल आपके 131 क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे वाली क्लास में हम लोग पार्ट बी और पार्ट सी वो देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगला टॉपिक आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हो, ठीक है। ऐसे टॉपिक खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे ज्यादा जो टॉपिक के कमेंट होंगे वही हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगले क्लास के लिए आप लोगों को टॉपिक पहले से ही डिसाइड करना है, ठीक है। चलो एक बार फिर से मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। 12 बजे से आपकी पर डे यहाँ पर मैथ्स की क्लास रहती है जिसमें RS अग्रवाल हम लोग कंप्लीट पलटने वाले हैं पूरे एक क्वेश्चन के साथ। फिर 1 बजे से आपकी हिंदी पुड़ेकर, 2 बजे से आपका इंग्लिश और 3 बजे से आपका रैपिड फायर मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाता है और 4:30 बजे आपका MP GK का तथ्यवाद, ठीक है। चलो क्लास को आप लोगों को शेयर करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगला टॉपिक आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हो। ऊंची इमारत तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस इमारत का एक फाउंडेशन मजबूत होना। इसी तरीके से अगर आप व्यापक के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी आपका एक आधार मजबूत होना। आधार मजबूत करने के लिए MP परीक्षा एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए आया है कंप्लीट एक फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स का नाम रहेगा आपका जीरो से हीरो व्यापम फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स से जुड़कर आप अपने व्यापम के सारे कॉमन सब्जेक्ट का एक अच्छे से फाउंडेशन तैयार कर सकते हो। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपके पास परामैम 40, पुनीत सर 40, सोम सर 40 रेफरल कोड से 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर देर किस बात से, आज ही इस कोर्स से जुड़े।